रहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वितर में अगर दुआए कनूत पढ़ना भूल गए हैं तो क्या करें? सजदे में या रुकू में जाकर याद आया है तो इसका क्या हल होगा? आज की इस वीडियो में हम ये छोटी सी मुश्किल को आसान करेंगे। इसकी तरतीब समझ के कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करके जाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल इस्लाम फॉर ऑल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है कि वितर में अगर हम दुआए कनूत पढ़ना भूल जाएं तो इसके हवाले से क्या हुक्म है। अक्सर खवातीन और मर्द ये गलती जरूर करते हैं, वितर में दुआए कनूत पढ़ना या तो भूल जाते हैं या तो उन्हें दुआए कनूत आती ही नहीं है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमेशा याद रखिएगा कि वितर भी बाकी नमाजों की तरह ही पढ़ा जाता है। हमने वितर में पहले अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, सूरत पढ़ी, उसके बाद दुआए कनूत पढ़ना हम भूल गए और सीधा रकू में चले गए। रकू में जाने के बाद याद आया या फिर रकू के बाद जाके याद आया कि हम तो दुआए कनूत पढ़ना ही भूल गए। अब दुआए कनूत पढ़ने के लिए दोबारा वापस नहीं आना, बल्कि जैसे आप नमाज अदा कर रहे थे आपने नमाज को जारी रखना है। यानी अगर आप रकू में हैं और आपको याद आ गया है कि आपने दुआए कनूत नहीं पढ़ी, रकू के कलमात पढ़ने हैं, उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। उसके बाद आपने सजदे की आयत पढ़नी है, सजदे की दुआ पढ़नी है। दोबारा वापस आके दुआए कनूत नहीं पढ़नी। सजदे की दुआ पढ़ के सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद जब आप अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने अशहदु अल्ला इलाहा से पहले, अत्तहियात पढ़ने के बाद, मेरी बात गौर से सुने, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पढ़ना है। पहले राइट साइड पे सलाम करना है, उसके बाद आपने 2 सजदे करने हैं, यानी सजदाए सहफ करना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमेशा याद रखिएगा अगर नमाज में हम कुछ भूल जाते हैं तो हम उसको अदा करने के लिए दोबारा से पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ भी भूल जाने के बाद हम सजदाए सहफ करते हैं, जो कि नमाज की माफी का एक तरीका है। नमाज में अगर कोई गलती हो जाए, कोई आयत भूल जाए, वितर में दुआए कनूत भूल जाए तो सजदाए सहफ के जरिए हम अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं। और अगर किसी बहन भाई को दुआए कनूत नहीं आती तो दुआए कनूत को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुआए कनूत के बगैर वितर मुकम्मल नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद सूरत फलक पढ़ने से दुआए कनूत की कमी पूरी हो जाती है, लेकिन नहीं, दुआए कनूत वितर में पढ़ना लाजमी है, इनके बगैर वितर कबूल नहीं होते। उसके बाद सजदा सहव करने के बाद आपने दोबारा अत्तहियात पे बैठ जाना है। दोबारा आपने अत्तहियात पढ़नी है, अशहदुल्ला इलाहा पढ़ना है, कलमा शहादत पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, सलाम पढ़ना है। आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। वो जो दुआए कनूत पढ़ने वाली गलती आपसे हुई थी वो आपकी दुरुस्त हो जाएगी, यानी आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। सजदा सहू का तरीका हमें बचपन से सिखाया गया है, लेकिन अगर फिर भी आप इस तरीके को सीखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए प्रैक्टिकल तरीका ज़रूर पब्लिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।